के बिना लालच के कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जीवन के अंदर। मेरे को भी समस्या आई, उससे जूझ ही रहे थे कि अचानक ही चली गई। कुछ समस्याओं का तुमको पता होते हुए भी जवाब नहीं दे सकते, जिसके कारण से वो समस्या आई होती है, उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जवाब प्रभु नहीं देंगे। प्रभु देंगे जवाब। वो लोग चित्कार करके कहेंगे, प्रभु हमसे गलती हुई, हमें माफ करो। उनको ऐसा मिलेगा, ऐसा उनको क्रोध मिलेगा प्रभु का, उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी उस समय चित्कार सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। भयंकर दृश्य मेरे को अभी भी नजर आ रहा है। उनको प्रमाण है, हमारे महाभारत के अंदर प्रमाण है, हमारी रामायण में प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि कोई साक्षात रूप से तुम्हारे को अगर धोखा दे रहा है कि उसी को मिलेगी सजा, ना। जो उनको पीछे से इनडायरेक्टली और प्रेमवश या जानबूझ करके भी दे रहे हैं कि इसका भला हो और उससे किसी का नुकसान हो जाए, तो उसको भी सजा उतनी ही मिलती है। रामायण में दशरथ जी आखेट को गए हुए थे। अचानक एक आवाज आई, घड़े में पानी श्रवण कुमार भर रहे थे। दशरथ जी के पास शब्द भेदी वार होता था, उन्होंने बाण चलाया और जाकर के श्रवण कुमार को लगा दशरथ ने कोई ऐसे भाषा में वार नहीं चलाया था, ऐसा सोच करके वार नहीं चलाया था कि मैं किसी मनुष्य की हत्या करूंगा। उन्होंने सोचा कोई पशु पानी पीने के लिए आया, जानवर पानी पीने के लिए आया, और उन्होंने तीर छोड़ दिया और जाकर के श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार की वहां पर मृत्यु हुई। उनके माँ बाप जो बैठे थे पानी की प्रतीक्षा के अंदर, उनके माँ बाप को श्रवण कुमार के दर्शन नहीं हुए, श्रवण कुमार को माँ बाप के दर्शन नहीं हुए, और वो दोनों ने प्राण त्याग दिया। सबको मालूम है, रामीला सब देखते हैं, दशरथ की जब मृत्यु हुई, चार बेटे होते हुए एक भी बेटा उनके पास नहीं होगा। ऐसा होगा जो दूसरे को दुखी करेगा, ऐसा होगा। दूसरा प्रमाण देता हूं मैं आपके सामने, ये प्रमाणित है, हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। पंडित जी साथ बैठे हुए हैं, अगर मैं कहीं गलती हूं तो मेरे को पंडित जी या आप लोग विद्वान बैठे हुए हैं, आपको मालूम है, आप मेरे को टोक सकते हैं। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह अपनी सेना के साथ जा रहे थे। अचानक एक सांप सामने आ गया, उन्होंने तीर से उठा करके सांप को साइड से फेंक दिया। वो इसलिए फेंका कि सांप कहीं रथ के पहिए के नीचे ना आ जाए, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए, वो मर ना जाए। लेकिन भाग्य देखिए, वो सांप झाड़ियों के ऊपर जाकर के गिरा, कांटे भरी झाड़ियों के ऊपर जाकर के गिरा। जितने दिन में सांप ने प्राण त्यागे, उतने ही दिन में भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर रहे, सरसैया पे रहे, और उतने दिन में ही उनको मुक्ति मिली। हालांकि भीष्म पितामह पूरे महाभारत के अंदर ऐसे व्यक्ति थे जो इच्छा मृत्यु अपनी प्राप्त कर सकते, लेकिन नहीं मिली। एक कारण और भी था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह भी उस समय सभा में बैठे हुए थे। नहीं टोका उन्होंने, सबसे बड़े होते हुए भी नहीं टोका, हेड ऑफ द फैमिली होते हुए भी उन्होंने नहीं टोका, उस पाप को होने दिया। जब तक पूरे कुटुंब का एक आदमी नहीं मर गया, भीष्म पितामह को मृत्यु नहीं मिली। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भीष्म पितामह मृत्यु नहीं ले पाए। तीसरा बता देता हूं, कर्ण, दानवीर कर्ण सामने बैठे हुए थे, बड़े असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को वो असहाय महसूस कर रहे थे। और उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनके रथ का पहिया टूटा,
तक उसकी करण की बात कर रहा हूं। करण का पहिया रथ का टूटा और जब अर्जुन ने तीर मारा असहाय स्थिति में उसकी मृत्यु हुई। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं और जीवंत उदाहरण मैं देता हूं अपने ऊपर। मैंने एक पाप किया आज से 35 या 36 साल पहले।